हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है ब्लेंडर की लाइट्स के बारे में। आज हम उन्हें देखेंगे, उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, कि हम किस तरह ऑप्शन चेंज करके जो है अपने सीन को बेहतर बना सकते हैं। जो पहले हम एक बेसिक सा सीन डेवलप करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैंने एक प्लेन सेलेक्ट किया है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट क्यूब है। मैंने इसका अपर फेस सेलेक्ट करके इसको पुल किया है ऊपर की तरफ। उसके बाद एक शिफ्ट ए दबा के दोबारा से मैं क्रिएट मेन्यू लाया हूँ। उसमें से मैंने यूवी स्फीयर जो है सेलेक्ट किया है। इसको मैंने शेड स्मूथ कराया है राइट क्लिक करके। अच्छा, ब्लेंडर की जो लाइट्स हैं, सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सीन में नज़र आएगी वो पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट जो है आपको उसकी लाइटिंग इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, बिकॉज इस वक्त वो लाइट आपके सीन को नहीं कर रही है। उसके लिए आपको रेंडर व्यू का ऑप्शन चुनना होगा, जो राइट हैंड साइड टॉप पे आपको मिलेगा। ठीक है, हमें फ्लोर की ज़रूरत नहीं है, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमने टर्न ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं आपकी लाइट का जो है शेडो पड़ रहा है एक्यूरेटली। आपकी लाइट काम कर रही है। अगर हम इस लाइट को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं कि बिल्कुल असल लाइट की तरह काम करे, तो हमें साइकिल्स का जो है रेंडरिंग इंजन सेलेक्ट करना होगा, टर्न ऑन करना होगा। साइकिल्स पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे वो आपको ऑप्शन देगा सीपीयू या जीपीयू कंप्यूट का। मेरे पास मेरे सिस्टम में क्योंकि जीपीयू है, एक ग्राफिक्स कार्ड है, तो मैंने जीपीयू कंप्यूट को जो है सिलेक्ट किया है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या इन केस आपके पास जीपीयू नहीं है, तो आप सीपीयू रेंडरिंग का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं सिर्फ अपने सीन को एनहांस कर रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा जो है ज्योमेट्री ऐड कर रहा हूँ डुप्लिकेट करके। शिफ्ट डी से जो है आपके ऑब्जेक्ट को आप डुप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट लाइट जो है उसकी आपको शायद आपको इल्म में हो, इसकी जो लाइट है ये 360 डिग्रीज पर जो है फैलाती है। तो ये लाइट की अपना जो इसका डिमेंशन वो एक पॉइंट होता है, और अपने चारों तरफ जो है लाइट को ये स्कैटर कर रही है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शंस में ब्लेंडर के जो ऑप्शंस मेन्यू है वो आपको राइट हैंड पे मिलेगा। और ये माया की तरह कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, ये फिक्स्ड है। हर वक्त आपको ये मेन्यू ब्लेंडर में मिलेगा। क्योंकि आपने लाइट सेलेक्ट की हुई है, तो हमने लाइट ऑप्शंस पे क्लिक किया है, जो कि बल्ब का ग्रीन कलर का बल्ब है आइकॉन उसका। इसमें आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट का रेडियस एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम रेडियस एडजस्ट करते हैं, तो आपको पता है आपका जो पॉइंट है इट्स नो लॉन्गर अ पॉइंट, वो बढ़ के जो है एक ऑलमोस्ट लाइक ए स्फेयर बन गया है। जब लाइट का सोर्स बड़ा हो जाता है, तो आपके जो शेडोज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब दोबारा हम उसे पॉइंट में चेंज करते हैं लाइट के सोर्स को, तो दोबारा से जो है शेडोज शार्प हो जाते हैं। लाइट इंटेंसिटी हमने 500 वॉट जो है बढ़ा दी है। मैक्स बाउंसेस जो हैं ये 1024 की वैल्यू है, इसे आप कम कर सकते हैं और ये एडिक्वेट होती है। ये जब लाइट सोर्स से निकलती है, तो इससे डिटरमिन होता है, ये पता लगता है कि कितना सरफेसेस में कितनी बार जो है वो बाउंस होगी, और कितना डीपली जो है वो सीन को लाइट अप करेगा ये लाइट आपकी। कास्ट शेडोज का फंक्शन, जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपको, आप इसे टिक मार्क ऑफ कर देंगे तो शेडोज छुप जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मल्टीपल इम्पोर्टेंसेस, जब आपके पास मल्टीपल लाइट्स होंगी और मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे, तो उसमें काम आएगा। अभी इसका सीन पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शेडो कॉस्टिक्स जो हैं उस वक्त आपको नज़र आएंगे जब आप या तो ग्लास या कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे अपने सीन में कि जिससे लाइट इंटेंसली पड़ रही हो। फॉर एग्जांपल पानी के स्विमिंग पूल के बॉटम में, या जहाँ कहीं भी शेडोज या लाइट जो है इंटेंसली होंगे, तो वहाँ पे शेडो कॉस्टिक्स आपको नज़र आएंगे।
एच दबा के हम अपनी लाइट को हाइड कर सकते हैं। अब जो है शिफ्ट ए दबा के हमने जो है वो क्रिएशन पैनल अपना खोल लिया था। अब जो है हम एक नई लाइट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ये डायरेक्शनल लाइट। अच्छा, डायरेक्शनल लाइट जो है सन को सिम्युलेट करती है। इस वक्त ये डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग है, तो शेडोज जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स के नीचे ही बन रहे हैं। हम इसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं तो बिल्कुल जो लाइट सोर्स के मुताबिक नेचुरली जिस तरह से शेडोज पड़ते हैं वैसे शेडोज पड़ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब लाइट को पैन करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो शेडोज चेंज नहीं होते। उसकी वजह ये है कि लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं थ्रू आउट द सीन। वो इस लाइट सोर्स से नहीं निकल रही हैं। ये जो लाइट का आइकॉन है सिर्फ आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, जबकि डायरेक्शनल लाइट्स थ्रू आउट द सीन इक्वली पड़ रही हैं। एंगल जब हम डायरेक्शनल लाइट का कम करेंगे तो शेडो शार्प होंगे, और एंगल बढ़ाएंगे तो शेडो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको ओवरकास्ट स्काई जो है सिमुलेट करना है तो आप इसका एंगल बढ़ा देंगे, क्योंकि ओवरकास्ट स्काई में लाइट जो है क्लाउड्स वगैरह से बाउंस होकर ज़मीन पर पड़ रही होती है, तो और उसके शार्प शेडोज नहीं होते सूरज के। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैक्स बाउंसेस है वो वैसा ही है जैसे इससे पहले जो लाइट पॉइंट लाइट में जैसे था हमने देखा था। आप इस वैल्यू को कम कर दें, आपका सीन थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अपना रियलिज्म खो देगा क्योंकि वो लाइट रियलिस्टिकली बाउंस नहीं होगी इसकी वैल्यूज को कम करने से। ठीक है, अभी हमने इसको हाइड कर दिया एज दबा के। अगर आपको रिवील करना हो लाइट को तो ऑल्ट एज दबाएं, लाइट आपकी दोबारा रिवील हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं एक स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट अपने कोन के साथ आती है। हम एडजस्ट कर रहे हैं इसके कोन की डायरेक्शन। इसकी पावर को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, 500 वॉट्स तक हमने किया है इसे। जब हम इसका रेडियस बढ़ाएंगे तो लाइट सोर्स का जो रेडियस है वो बढ़ेगा। जैसा कि पहले लाइट्स में आप देख चुके हैं, जब भी आप लाइट सोर्स का रेडियस बढ़ाते हैं शेडो सॉफ्ट हो जाते हैं। रेडियस कम करने से शेडोज दोबारा शार्प हो गए। स्पॉट साइज से आपका जो लाइट का जो स्पॉट है जो ऑब्जेक्ट से पड़ता है वो बड़ा और कम हो सकता है, बड़ा और छोटा हो सकता है। और उसका जो ब्लेंड है वो माया में भी आपने देखा था शायद, उसमें पेनम्बरा का ऑप्शन आया था, इसमें ब्लेंड का ऑप्शन है। तो लाइट और शेडो के दरमियान का जो एज है वो सॉफ्ट हो जाएगा ब्लेंड से। स्पॉट साइज जो है एक एरो जो आपको नज़र आ रहा है, आप उसको ड्रैग कर सकते हैं माउस से, और उससे स्पॉट साइज जो है वो चेंज होगा। बेसिकली ये एक हैंडी फंक्शन है,
बजाय कि आप वैल्यूज़ इनपुट करें, आप माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने दोबारा से इस स्लाइड को हाइड कर दिया है। हम नेक्स्ट स्लाइड जो है एक्सप्लोर करेंगे, जो है एरिया लाइट। एरिया लाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्क्वायर शेप की होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो शेडोज़ आप देख सकते हैं सॉफ्ट हैं। उसकी वजह ये है कि ये पॉइंट लाइट की तरह नहीं है, ये एक लाइट एमिट जो है एक एरिया से हो रही है, जिसका शेप जो है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एट द मोमेंट। ठीक है, पावर हमने इसकी बढ़ा दी है, और हम थोड़ा सा इसका लाइट का एंगल जो है एडजस्ट कर रहे हैं। इसकी अहम बात ये है कि हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगल कर दें तो उसकी वैल्यूज़ चेंज करके उसके एक्स और वाई की जो साइज़ है हम वो चेंज कर सकते हैं जिस शेप का आपको चाहिए। अगर आपकी ज्योमेट्री में कोई ऐसा स्ट्रीट लैंप है जिसकी लंबाई ज़्यादा है जिसकी लाइट की, तो आप अपना जो एरिया लाइट है वो लंबा करके उस पर डाल सकते हैं, उसके अंदर फिट कर सकते हैं अपनी ज्योमेट्री में। ऑब्वियसली अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो बिल्कुल भी उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और लाइट बंद हो जाएगी। डिस्क सेलेक्ट करने से लाइट का जो शेप है वो गोल हो जाएगा। साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाकी फंक्शंस जो है वैसे ही हैं जैसे से पहले लाइट्स के थे। कास्ट शेडोज़ को आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो आपके शेडोज़ बंद हो जाएंगे और खुल जाएंगे। पोर्टल पोर्टल एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिसको हम बाद में देखेंगे। ये उमूमन जब आप इंडोर कोई इन्वायरमेंट डिज़ाइन करेंगे तो इंडोर्स में जो है इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये लाइट के आपके इन्वायरमेंट के इंडोर इन्वायरमेंट के बाहर जितनी लाइट्स अवेलेबल होती हैं, पोर्टल जो है उसको डायरेक्ट करके आपकी विंडो या डोर्स पे जहाँ कहीं भी पोर्टल आपने अप्लाई किया है उससे फेंकता है लाइट अंदर। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम इसका बीम शेप देख रहे हैं, और लाइट स्प्रेड की जो वैल्यू को हमने थोड़ा कम किया है। जब लाइट की स्प्रेड की वैल्यू कम होगी तो लाइट जो है कॉन्सेंट्रेट होके एक ख़ास शेप के अंदर जो है ज़ाहिर होगी। अच्छा नाजरीन, ये थी ब्लेंडर की 4 लाइट्स। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।